हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं और क्या आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स है तो हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करते हैं क्या? तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो हर साल फिक्स्ड एसेट जो आप लेते हैं, या तो आपके बिल्डिंग है या कार है या मशीनरी है या इक्विपमेंट है, ये जिसकी उतनी लाइफ होती है उतने लाइफ में हम कॉस्ट डिवाइड करते हैं और हर साल उसकी कॉस्ट को हम एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन मतलब हर साल ये मशीन का कितना खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदते हैं और उसकी अगर लाइफ 10 साल की है, तो लेट अस से बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम 1 लाख रुपए हमारी हर साल की कॉस्ट है। मतलब अगर 10 साल में हमारे 10 साल जो मशीन यूज करेंगे उसके लिए अगर हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब हर महीने का हर साल का खर्चा हमारा है 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन फंड? अब जब 10 साल के बाद आपकी मशीन अनयूजेबल हो जाएगी या खराब हो जाएगी या इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा या ये मशीन की जरूरत नहीं रहेगी? फिर आप नई मशीन जब लोगे तो उसके लिए पूरा पैसा कहां से लाएंगे? अगर आपने डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट नहीं करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे आपने बचा के रखे, उसी में से आपको इमीडिएट पैसे डालना पड़ेगा, तो करंट कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, लेकिन उसकी कोई कैश हमको किसी को देनी नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना है, हमें जितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उतना डेप्रिसिएशन का एक फंड क्रिएट करना है, प्रोबेबली उसका एक इन्वेस्टमेंट एफडी म्यूचुअल फंड ऐसा डाल के रखना है, ताकि जब 10 साल हम ये पैसे यूज करेंगे तो म्यूचुअल फंड में हो सकता है ये पैसे 10 लाख के करीब करीब 20 लाख हो जाए या 15 लाख हो जाए या 20 लाख हो जाए। नेचुरली तब आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो पे प्रेशर नहीं आएगा, आपको लोन कम लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख की मशीन हो सकता है 10 साल बाद 30 लाख की भी हो जाएगी, लेकिन तब 30 लाख अचानक कहीं से निकालना, लोन बहुत ज्यादा लेना, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम आज से ही जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसका एक डेप्रिसिएशन फंड बनाएं और वो डेप्रिसिएशन फंड को हम इन्वेस्ट करें। फिर जो भी आपको लगता है सही है, वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या कहीं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी आपको आए, ताकि ये मशीन जब 10 साल के बाद आपको रिप्लेस करनी पड़े, 5 साल बाद रिप्लेस करनी पड़े, तो जो उसकी कॉस्ट बढ़ती है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कवर हो जाए। तो अगर हम हमारे फिक्स्ड एसेट्स को आसानी से रिप्लेस करना चाहते हैं बढ़ी हुई प्राइस में, तो क्रिएट अ डेप्रिसिएशन फंड एंड प्रिपेयर अ हैप्पी बैलेंस शीट।